हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मैथ की एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में जानेंगे कि 14.1 में सवाल नंबर 30 पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, देर नहीं करते हैं किसी भी चीज़ की। सवाल कुछ इस प्रकार से दिया है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है, यानी शो करता है। माध्य जेब खर्च जो दे रखा है 18 रुपये है बच्चों, और लुप्त बारंबारता एफ का मान ज्ञात करना है हमें। यानी जो बारंबारता स्मॉल एफ है उसको क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। इस बार उसने माध्य का मान दे दिया है। पिछली जो वीडियो है, पिछले सवाल आपने जो देखे हैं, 1 नंबर का सवाल और 2 नंबर के सवालों में हमने क्या निकाला था, माध्य निकाला था, यानी मध्य बिंदु को निकाला था। लेकिन वो क्या कह रहा है कि इसमें आपको मध्य बिंदु तो निकालना ही है, लेकिन इसमें क्या है कि हिडन जो दे रखा है पार्ट, वो किसका है, बारंबारता का दे रखा है, और हमें उसी का मान ज्ञात करना है, स्मॉल एफ का मान ज्ञात करना है बच्चों। तो चलिए, जो टेबल दे रखी है उसने, उस टेबल को हम बनाएंगे फटाफट, और कुछ नहीं करना है। सही है। तो अब टेबल बना लिया है बच्चों फाइनली हमने, जैसा कि प्रश्न में दिया है टेबल, ऐसे ही हमने एज इट इज इसको बनाया है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको हल करेंगे। यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ था। अब यहाँ से प्रक्रिया आगे की स्टार्ट होती है कि हमें करना क्या है बच्चों। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ना कैसे है बच्चों, कि 11 + 13 को जोड़ना है और आधा कर देना है, तभी हमारा मध्य बिंदु निकलेगा। जैसा कि हम हर वीडियो में आपको बता रहे हैं निकाल के, ठीक है। तो आप इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ने के बाद आप जोड़ लीजिएगा। 3 और 1 कितना हो गया बच्चों, 4। और 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो 24 हो गया। 24 का आधा आप करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा, ठीक है। जब आप 12 हो जाएगा तो आप 12 यहाँ पे लिख दोगे। सही है बच्चों। उसके बाद हमें क्या करना है कि अगले नंबर को हमें जोड़ना है। अगला नंबर हमारा कितना दिया है बच्चों, कि 13 और कितना दिया है हमारा, +15 दे रखा है। इसका आधा करना है, हमें जोड़ना है और आधा करना है। तो 5 और 3 कितना हो गया बच्चों, 8। 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो ये कितना हो गया, 28। 28 का आप आधा करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 14 को लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद अगला जो नंबर दिया है बच्चों, 15 प्लस कितना दिया है, 17 दिया। और इसको भी हम इसी प्रकार जोड़ लेंगे। 7 और 5 कितने हो गए, 12। 12 के 2 हासिल लगा, 1। 1 और 1 2, और 1 हासिल का 3, तो 32 हो गया। 32 का जब आधा करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। जो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 16 लिखेंगे। उसके बाद 17 + 19 करेंगे हम लोग। तो 17 + 19 को अगला नंबर है जो जोड़ लेंगे हम। तो इसको हम जोड़ रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 9। 9 और 7 कितने हो जाएंगे बच्चों, 16 हो जाएंगे। 16 के 6 हासिल लगा, 1। 1 और 1 2, और 1 हासिल का कितना हो गया, 3। तो ये हो गया 36। 36 का आधा आप करके देखो तो कितना हो जाएगा हमारा, 18 आ जाएगा आधा। यानी 18 दूनी 36 होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 18 लिखेंगे बच्चों। उसके बाद जो हमारा आएगा वो कितना आएगा बच्चों, कि 19। 19 प्लस कितना है हमारा, 21 है। और इसको भी जोड़ेंगे और हम क्या करेंगे, इसका आधा करेंगे। तो फटाफट जोड़ देते हैं। 1 और 9 कितना हो गया, 10। 10 का 0 हासिल का 1। 2 और 1 3, और 1 हासिल का कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया। 4 यानी 40 का जब आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। बहुत आराम से निकाल रहे हैं बच्चों, ताकि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद जो नंबर है हमारा, उसको क्या जोड़ेंगे हम, 21 को जोड़ेंगे। 21 प्लस कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा बच्चों। और इसको भी जोड़ के क्या करना है, हमें आधा ही करना है। तो इसको आप जोड़ लीजिएगा फटाफट। 3 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। और 2 और 2 कितने हो गए, 4। यानी 44। 44 का आधा आप करोगे तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 कितना आ जाएगा बच्चों, 22 आने वाला है। तो 22 आ गया। इसके बाद लास्ट नंबर जो बचा हमारा जोड़ने के लिए, वो कितना है, 23 है ना बच्चों। और प्लस कितना है हमारा, 25। इसको हम जोड़ेंगे और आधा करेंगे। तो जोड़ लो, 5 और 3 8 हो गया बच्चों। और 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो 48 का आधा करके देखो आप कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने कितना लिख लिया, 24 लिख लिया। अब क्या करना है बच्चों, कि अब सबसे पहले इनकी हमें क्या करना है, गुणा करना है। सीधा सीधा गुणा करना है इन दोनों के, क्योंकि गुणा का चिन्ह लगा हुआ है। तो 12 सत्ते कितने हो जाएंगे, 84 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली 84 लिख सकते हो। इतना तो आपका टेबल याद होगा, है ना।
और 14 का 6 बार टेबल पढ़ना है। तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 तिया 42 हो जाएंगे हमारे, और 14 चौका 56, 14 पंजे 70, 14 संग 84। तो कितने हो जाएंगे हमारे? 14 संग 84 हो जाएंगे हैं। 12 सत्ते 84 होंगे और 14 संग 84 भी होंगे। तो कंफ्यूज मत होना। और आपको लगे तो आप सीधा सीधा 14 का टेबल याद नहीं है तो इस तरह से भी आप इनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। 6 चौक 24, 24 के 4, हासिल के 2, 6 एकम 6, 6 2 8। तो ये भी प्रक्रिया सही है, ठीक है। कंफ्यूजन अपना खत्म कर लेना। उसके बाद आपको 9 का टेबल पढ़ना है कितने बार? 16 बार, या फिर आप ऐसे करके इसकी मल्टीप्लाई कर लेना। गलती नहीं करना है एग्जाम में, जैसे आपका मन करे वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 9 54, 54 के 4, हासिल का 5, और 9 एकम 9, और 9 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे? 14 हो जाएंगे। तो 16 9 में कितने होते हैं? 144 होते हैं। तो 16 9 में 144 हमने लिख लिया। इसी प्रकार हमें क्या करना है बच्चों? इसी प्रकार हमें 18 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? 13 से करनी है। तो ठीक है, टेबल ना याद होना कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लेना। तो अब क्या करेंगे? अब देख लो 18 3 कितने हो जाएंगे? 54 हो जाएंगे। 18 18 18 दूनी 36 और 18 3 54। तो सीधा आप ऊपर से पहाड़ा नीचे को पढ़ सकते हैं। एक बचा तो आप 18 एकम 18 कर सकते हैं, जोड़ लो, ठीक है। 4 के 4, 8 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे? 13 हो जाएंगे। 13 के 3, हासिल का 1, और 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, 200 कितने हो जाएंगे बच्चों हमारे? 34 हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 234, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार हम क्या करेंगे कि इसका क्या करना है कि हमको इन दोनों की गुणा करनी है। तो 20 की f से गुणा करोगे तो 20 f ही आएगा, ठीक है। ये 20 f ही आएगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। इसकी कर लो 5 दूनी 10, यही हो जाएगी। आप 22 से जब गुणा करोगे, यानी 22 की किससे गुणा करनी है? 5 से करनी है बच्चों। तो 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा? 1110 आ गया, ठीक है। 1110 आ गया बच्चों। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें 24 की गुणा करनी है। किससे गुणा करनी है 24 की? हमारी 24 की जो गुणा होगी हमारी 4 से होगी, यानी 24 की गुणा किससे होगी? 4 से हो जाएगी बच्चों। 4 चौक 16, 16 के 6, हासिल का 1, और 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया? 96 आ गया। अब 96 आ गया, इन सबको हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। इन सबको क्या करेंगे? हम जोड़ने वाले हैं। तो जोड़ के देखते हैं कि इनका कितना आया, यानी बारंबार तो जोड़ेंगे हम। कितनी आ जाएगी? एफ आई जो बराबर आएगा हमारा, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ऊपर थोड़ा सा लिख देते हैं, दिख जाएगा यहाँ पे जोड़ने के बाद। चलिए जोड़ते हैं, पता लग जाएगा। देखो बच्चों 6 हो जाएगा हमारा, और ये कितने? 7 हो जाएंगे। 6 7 13, 13 में आप 9 और जोड़ लो। 13 में सीधा आप 10 को जोड़ लो तो 23 हो जाएंगे। एक कम कर लो, 22 हो गए। 22 में आप 3 और जोड़ो, कितने हो गए? 25, 25 में 5 जोड़ो, 30 हो जाएगा। और 30 और 4 34, 34 का कितना आ जाएगा हमारा? कितना आ जाएगा? 34 के 4 आ जाएंगे। हासिल के कितने बचेंगे हमारे? 3 बचेंगे, और एक ये इधर है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। यानी 4 हो गया, 3 और 1 4, तो 44 हो गया। 44 और ये एफ हमारा इधर प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको जोड़ दिया, ठीक है। तो नीचे जो बारंबारता आएगी बच्चों कितनी आएगी? 44 प्लस एफ आएगी, जो कि आपको दिख नहीं रही है, ठीक है। तो मैं आपको कहाँ दिखा सकता हूँ आपको? चलो इधर दिखाता हूं मैं। चलिए इसको पहले जोड़ ही लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। इसके बाद इसकी बच्चों इन सबको जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद जो इनका मान आएगा 752 प्लस कितना आ जाएगा बच्चों? 20 एफ आ जाएगा। इस 20 एफ से कोई मतलब नहीं, ये बाहर निकाल लेंगे। इनको जोड़ लिया, और इनको जब जोड़ा हमने तो कितना आ गया इनका मान? इनका मान आया 752 प्लस 20 एफ। माध्य निकाल लेंगे। तो माध्य आप निकालोगे तो फॉर्मूला लगाओगे कि माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, मतलब बारंबारता, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लगा लोगे तो क्या दिया है? इसका जो मान दिया है एक्स बार का जेब खर्च कितना दिया? 18 दिया है, ठीक है। और ये जो आया 752 प्लस 20 एफ आया बच्चों, और नीचे जो आया हमारा 44 प्लस कितना आ गया? एफ आ गया, ये आया। इसको इधर कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 18 44 प्लस कितना हो जाएगा हमारा? एफ हो जाएगा, बराबर 752 प्लस कितना हो जाएगा हमारा? 20 एफ है ये, ठीक है। अब क्या करेंगे? 44 के इसके अंदर गुणा करेंगे, यानी कि 18 गुणा 44 प्लस 18 एफ हो जाएगा, ठीक है, बराबर 752
प्लस 20F हो जाएगा। अब इसकी क्या करना है आपको, 18 की गुणा कर लेनी है 44 से, यानी 44 की गुणा 18 से आप करोगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करके दिखा दे रहे हैं आपको। 18 का पहाड़ा याद हो तो कर लेना, नहीं तो आप दोहरी गुणा करोगे 8 एकम 8 करके, तो 18 चौक कितने हो जाएंगे 72, 72 के कितने हो जाएंगे 2, हासिल के कितने बच्चों 7। ठीक है, और 18 चौक 72, 72 और 7 आप जोड़ लो कितने हो जाएंगे 7 और जोड़ लो 72 में तो कितने हो जाएंगे 79 हो जाएंगे। ठीक है, तो 79 हो गए यानी अब जो मान आ जाएगा 792 प्लस 18 और ये हमारा F बराबर हमारा 700 कितना चल रहा है 52 चल रहा है, और प्लस 20F ये। ठीक है, ये हो गया 20F, यहाँ पे हो गया 20F। अब F को एक तरफ कर लो और अंक को एक तरफ कर लो, तो 792 और ये प्लस के हैं इधर आके हो गए माइनस के 752। ठीक है, ये 20F बचे इधर, और ये हमारे 18F प्लस के इधर जाके किसके हो जाएंगे माइनस के 18F हो जाएंगे बच्चों। उसके बाद इसमें से आप कम करोगे, 2 में से 2 गया 0 बचा, और बच्चों क्या बचेगा कि 9 में से 5 जाएगा तो कितने बचने वाला है, 9 में से 5 जाएगा तो बताओ कितना बचेगा 40 बच जाएगा, है ना 40 ही बचेगा, तो 40 आप लिख लो, यानी 4 बचा तो 40 बच गया सीधा, और 7 में से 7 गया तो कुछ नहीं बचा, तो इधर हमारा 40 हो गया। इधर कितना बचेगा बच्चों, अरे 20 में से 18 जाएंगे तो 2 बचेंगे, कितना बचेगा 2F बचेगा, तो 2F बच गया। अब 2F यानी क्या करोगे, गुणा वाली चीज किस में जाती है भाग में जाती है, तो 2 नीचे आ जाएगा और F हमारा कहाँ रह जाएगा अकेला रह जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब काट दो, 2 एकम 2 और 20 दूनी 40, तो आंसर जो आया F बराबर कितना आ जाएगा बच्चों तुम्हारा, यानी बारंबारता आई 20, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।